पीने का सहारा है। रम की बोतल 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 जो पीने का सहारा है। गावे महाबली क्या हो रहा था हवेली में? सरकार, मैं हवेली में अकेले था। हाँ तो इसलिए मैं मूत्रंजन कर रहा था। अबे मनोरंजन होगा हरामजादे। हाँ वही मनोरंजन। चमड़ा की जुबान लड़खड़ा जाती लंबरी। तेरा भाई किधर गया? वह चलग लंबरी। कहाँ गया वो जहाँ से आवर हो चलगा। वो जहाँ से आया था वहीं चला गया। क्यों? हाँ। अब तुम भी जहाँ से आए हो वहीं। क्या हुआ महाबली? क्या टूट गया? साले हम कहो लंबरी, आज तुम खारी खा के आए हो का इतना गरमान हो? अगर सारे जूता उतर गया तो औकात में बात करने की अकल आ जाएगी तेरी। यस मैडम। साले हम तुझे मैडम हरामजादे। जी सरकार। बुलाए अपने भाई को। ठीक है लंबरी, बुलाओ उसे। बुलावत हो तुम एमा बैठ जाओ, मैं बुलावत हूँ। हाला और देखिए हमारे लाइट ऑपरेटर साहब से गुजारिश है, सिंघार घर की लाइट बुझ गई है, उसको जला दे। महान दे होगी। धन्यवाद। हाय बड़ा हराम यार या मोह भाई भले आए पे हाय बड़ा हराम है पे महू चैलेंज करत हो। अगर एक नमार खवाओ तो मेरा नाम भी नहीं। बुला रहा हूँ अभी इसको भी पेलुआता हूँ। कस भाई अरे कहाँ गए? कि हमारा के लगा ही सूता लिए आमा बेटा और दारू पी के करे ले हमारा के लगा ही सूता लिए आमा बेटा और दारू पी के करे ले बस। कहाँ नौटंकी भैया? कहाँ आ नौटंकी? गए? हाँ मैं आ गया। अरे यार यही में तो चूक जाते हैं। कहे रह गए कहे का लंबारी के रहे तक चलते। लंबारी अबे दोपहरी हम के रहे गंगा नहाए। अच्छा तो हुआ से जब आए हैं तो पंजीरी लेके आए रहे मसक के। अब बांटत रहे हैं। दाएं साइड में पहुंच गयो। महू का दिहल महू भर भर पेट खायो। ले हल्ले रह गए। गंगा नहाए गिरा। हाँ सबसे पहले महीना आए हम तो खाली रेता देख के लौटिया आए। हाँ यानी गंगा नहाए। हाँ हाँ पंजीरी बांटे। हाँ हाँ तो चबाए। हाँ मैं तो मसक के चबाए हूँ। और झूठ तो नहीं बोलते। नहीं यार। हाँ? चला चली। हाँ चल चली।
लंबारी अब बहुत होगा, अब बहुत होगा। क्या बहुत हो गया? मैं वैसे छोटा हूँ। हाँ तो मैं का मान ले जितना मारे का हो पे मोरे आगे अगर मोरे बड़े भाई के ऊपर हाथ उठाओ तो क्या करेगा? मैं से बुरा कौन होई। साले हमें धमकी देता है। तुम मार के दिखाओ भला। कस या खोसी तोरे ने घोसी सुन ली हो, लंबारी हो जहाँ के तहाँ के, भले ही तुम्हारे ही नौकरी करत तो का। हाँ तो मैं बड़ा हूँ, माही का मार दी हो कौनो बात नहीं। नहीं तो छोटकावा का इतने बड़े से मैं पाले हूँ, तो हम क्या करें? आज तक मैं एक अंगूरी नहीं छुआ हूँ। तो साला बदतमीजी करेगा तो मार तो खाएगा ही। भला मार के दिखाओ, मार के दिखाओ। मार दे ना तुमका मुड़ एक बार ठाड़ कही दे। साले हमें चैलेंज करता है। मार के दिखाओ। बुलाओ से इसे बुलाओ, अभी बुला। या बच्चा अगर साले पानीदार है बुला अपने भाई को। या टेंशन न ले, आज मैं देखे लिया तो इनका पानी तोर पानी साले हमें को मार के दिखाओ। ठीक है न्या दूसरे का गड़वा खो दिया तोरे खुआरी कुआं ताई यार। मालिक आओ ठीक है। क्या हो रहा था? मुतरंजन हो रहा था। मनोरंजन होगा बेवकूफ। मालिक देखिए हवेली सोनी सानी थी, हमारा टाइम पास हो नहीं रहा था तो हम लोग भक्ति गीते गा रहे थे। अच्छा भक्ति गीत गा रहे थे जी। वैसे हमें भी भक्ति गीत बहुत पसंद है। हाँ। जरा सुनाओ हमें दो बोल। कसो यार मालिक से बता दे, अब हम गायत्रा हम भी पेले तुम भी पेले तो काले लगी है। हम कई भक्ति गायत्रा का तो सुनाओ, हमका का मालूम भक्ति गाई जात की चबाई जात। चलो लही तो लही, न लही तो फिर न लही तो है तो ले सुन ले भक्ति की गोरी है कलैया। क्या बे साले जाहिल की औलाद, गोरी है कलाइया। ये तेरा को सुन मालिक ये शुरू की अंतराएं इसमें मंत्राएं बाकी हैं, पूरी करो जल्दी से। बैठिए। वेलकम टू माय चेयर, सिट डाउन प्लीज सर। कसो यार ये भक्ति न होएगा। हाँ मालिक कि कहाँ जाई राम हो, कहाँ जाई राम। लहा लग दोस्त ये आखिर तो ठीक रही, देखो दूसरी बार नीक नहीं पड़ जाए तो ठीक है। कि कहाँ जाई राम हो, कहाँ जाई राम लइके जुलमी जवनिया, कहाँ जाई राम। पहले तो कहा तो सब बस क्यों बे? कहाँ जाई राम प्रभु, कहाँ जाई राम, यहाँ तक तो ठीक है। ओ साले कहाँ से कहाँ घुस गया जाके, लइके जुल्मी जवनिया कहाँ जाई राम। क्यों बे साले? आधा हिंदू आधा मुसलमान, आधा पाकिस्तान आधा भारत। तो भक्ति न होए का? चलो हटाओ मालिक, हम का जानी, पढ़े लिखे तो हम नहीं हम का जाने भक्ति का होती रामायण। जब कोई चीज नहीं आती है तो उसे समाज में नहीं रखना चाहिए, यही अक्लमंदी है इंसान की। चलो हम भक्ति न गाबा से भोजपुरी गाब। क्यों नहीं? भोजपुरी गाया करो। हाँ बिल्कुल, याद करो उस बगिया को। चलो हम अकेले गावा करब, तुम्हारे आगे न गाब। हाँ जी। हरामीलाल जी मालिक। आज वर्षों बाद हमारा छोटा भाई अपने उदयपुर रियासत आ रहा है। जी मालिक। और जैसे ही वो आए हाँ। हमारे सामने हवेली में पेश करो उसे।
जैसी आपकी आज्ञा। आप बैठिए, मैं अभी बुला रहा हूँ। तो जाइए यार, डायरेक्ट हीनन से फोन लगाओ। नंबर लगाता हूँ 99 84 2 4 5। ट्रोन 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 ट्रोन। कौन है बे? हेलो, कौन बोल रहा है? मैं तेरा जीजा बोल रहा अरे हूँ। बदतमीज कहीं के। अरे यार, मैं हड़क सिंह बोल रहा हूँ। हड़क सिंह, जबान को कंट्रोल करके बोलोगे। जी जी। नहीं सांस लेना, इतने जूते मारूंगा साले गंदी हो जाए खोपड़ी। किस लिए आवाज करते हो? घुइयां छीले का। आ रहा हूँ साले, तुझे घुइयां छिलाऊंगा अभी। आइए, वेलकम टू माई हवेली। जल्दी आइए आइए। अरे मिला के नजर से नजर लूट ले। बचो तो इधर लूट लेंगे। के हसीनों की गलियां में चलना संभल कर, और खुदा की कसम सारा घर लूट लेंगे। सारा घर लूट लिया। चलता हूँ, चल करके देखूं। हड़क सिंह ने आवाज किया है दरबार से और बोल रहा था, हराम ज्यादा तुम्हारा जीजा बोल रहा हूं। आता हूं साले तेरे पास। कैसा मेरा जीजा है तू? आ रहा हूं। मालिक, सुन लो, तुम तो औतन शुरू हो गए। क्यों ना शुरू कर तुम बदतमीज? तू मेरा जीजा है। जीजा है तू मेरा। कौन साला कहता? अबे हम इसका मतलब मैं तुमका जीजा, यानी तुम माही का जीजा कह दियो तो गुस्सा आ गयो। कैसे तू मेरा जीजा हो गया रे? मालिक सुन लो, दरअसल में मोर बड़ी लंबी कहानी है मालिक। कैसी कहानी है तेरी? दरअसल में मोरे अम्मा के मई से पहले 2 लड़का पैदा भी। तेरी अम्मा के 2 बच्चे पैदा हुए? हाँ, मई से पहले इकट्ठे? इकट्ठा तुम हूँ मालिक। हाँ, अलग अलग भी। अलग अलग पैदा हुए? अब मालिक दोनों खत्म हो गए। अरे तिबारा मैं अपने अम्मा के पेटे में आ गया। हाँ। मोर बापा सोच घर में उधवन हो गए, अपने दीदी का बोला लावा। ठीक है। और अब मोरे अम्मा का पेट पिराए लाग। मोर बापा या गाँव व गाँव या गाँव व गाँव भागा भागा फिरे। अब मोर अम्मा खूब चिल्लाए। अब पता नहीं मोर बुआ मोरे अम्मा के कहाँ दबा दिस में पूछ निकरिया पैदा हो गया था। मैं निकरिया
मोर बुआ माई का साफ सूप की इसका नियम लैलिस का नाच कटे दूठे मर गए हैं तो जीजा अब मालिक मत जी गए यही से मोर नाम जीजा हो गया। अच्छा तू तभी से तेरा नाम जीजा हो गया है। जी जी कोई बात नहीं, तुझे लोग जीजा कहते हैं। तुम जीजा न कहो बहनो ही कहो। चलो तुम हड़क सिंह कहो, हटाओ कुछ न कहो। आवाज किस लिए किया था? किसने किया था? किसने किया था? इसलिए किया था। सुन लो इंता मरियो को जाऊं ता मारे मोरे ये गोड़री में छेद हो गया है। ये गोड़री या गोड़री नहीं से गुडरी में छेद हो गया तेरे। हाँ, अरे बदतमीज, सबके छेद होता है। ये कुदरत की देन है। यह छेद सबके होता है। यह बच्चे के है, सबके है बे। वह बाबा के है। अबे बेवकूफ, सबके होता है। तुम्हारे है। अरे बेवकूफ, कुदरत की देन है। बताया है संतों ने कि ये 10वां द्वार बंद है। तुम्हारे है, इसलिए इसको गुडरी कहते हैं। तुम्हारे है, हमारा भी। तुम्हारे दीदी के होई। मैंने तो कहा तो सबके है, कुदरत की सबके होता है। हाँ तो तुम्हारे दीदी के है। हाँ बे। चलो हटाओ, रहे दो। किसने बात किया है? तुम्हारे बड़े भाई साहब तुमको हवेली में बुला रहे हैं। जी भैया, हाँ भैया हमको हवेली में याद किया है। तुमको भैया ने आवाज तो किया, बुलवाया तो, लेकिन ये बोल नाराज तो नहीं है भैया। अरे तुमसे मालिक कसत नाराज होंगे, तुमको बहुत चाहत हैं। चलो भैया के पास आओ, चलते हैं। आइए। भैया जी को छोटे भाई का आदाब स्वीकार हो। अरे क्यों बुलाया? अरे गया भैया दरबार में जी को बुलाया। अरे बुलाया गया भैया दरबार में। अरे आपका भाई आया तो सरकार है, काम क्या है जरूरी? अरे जरूरी सो पत्ती लाइए, करने को भैया हर वक्त तैयार। तो क्या बुलाया ये तुझको हवेली में हूँ जी, क्यों बुलाया? तुझको हवेली में हूँ, राज दिल दरमियान सब सुनाता हूँ मैं। बात जो है हकीकती और बताऊंगा मैं, राज दिल का न तुझसे छुपाता हूँ मैं। क्यों बुलाया गया? आखिर खास मतलब तो भी होगा भैया। तुम जानना चाहते हो हम तुम्हें क्यों बुलवाए? हाँ भैया। तो सुना हमारी बात नाग सिंह। अरे बलवंत मुखिया ले गया रुपया 3000। बलवंत मुखिया ले गया और रुपया 3000। अरे क्या फौरन उसके मका हो करके और हमसे कुछ उतर है नहीं जी। और कुछ उतर है नहीं। और अभी बलवंत मुखिया के घर जाऊंगा और रुपया लाऊंगा। अरे मुझसे हर हाल में करके वादा यही भैया मैं
कोई जरूरत नहीं रुपया देने से इनकार, और कर वो करे आना वापस चले करना हुज्जत। कैसी बात करते हो? हाँ डॉक्टर सिंह। और बाबू श्याम बाबू हाजीपुर गंग से ये 100 रुपए घर मालिक का व्यवहार है, पार्टी शुक्रिया धन्यवाद है। नाग सिंह भैया तुम जाओगे जरूर बलवंत सिंह के दरवाजे, लेकिन एक बात विशेष तौर से ध्यान रहे, वो हमारी बिरादरी का है, कोई ऐसा शब्द वहां नहीं इस्तेमाल करोगे कि ठाकुर बलवंत सिंह के दिल को ठेस पहुंचे। फिर भैया पैसा कैसे मिलेगा भैया? नाग सिंह भैया हमारी बात समझ रहे हो ना, हम कहना क्या चाहते? क्या कहना चाहते हो भैया? समझता हूँ कहते हो मुखिया के पास जाना, लेकिन वैसे कोई शब्दों का प्रयोग नहीं करना जिससे कि मुखिया को ठेस पहुंचे। बहुत समझदार हो नाग सिंह। हाँ भैया, क्योंकि ठाकुर वो भी है और ठाकुर हम भी है। समय हर किसी का एक जैसा नहीं रहता है। अपने दोनों बॉडीगार्डों को साथ मिलो और बलवंत सिंह के दरवाजे पे जाओ, कहना बड़े भैया को रुपयों की जरूरत है, अगर रुपया मिले तो भी वापस चले आना, ना मिले तो भी वापस चले आना। कोई बात नहीं भैया। खड़क सिंह सिगरिया भैया के कुछ बात सुना तुम लोगों ने? ये बड़े मालिक साहब का कहना है कुछ समय पहले बलवंत काका आपके मकान से 3000 रुपए कर्ज ले गए। हाँ क्यों नहीं? ठाकुर आप भी हैं, ठाकुर वो भी है, ठाकुर मैं भी हूँ। तू कौन सा ठाकुर है बे? मैं नाऊ ठाकुर हूँ। सारे छतीसा कहीं का हम ठाकुरों की बराबरी करता है? औकात में रहकर बात किया कर। आपके कहने का मतलब ये है बलवंत काका के मकान जाइए, पैसा दे तो भी चले आना, ना दे तो भी चले आना, वहाँ झगड़ा फसाद नहीं करना। बेशक शायद मालिक का उन्हों बहनी बिटिया करेला। एक इलाके में किसी की औकात नहीं है जो राणा ठाकुर की तरफ उंगली उठा करके देखे। गाली गलौज तो दूर की बात है सिंह, यही पावर होना चाहिए। जाओ फौरन जाओ। चलो खड़क सिंह, आई मुखिया के घर चलो, तुरंत चलते हैं। मेरे भाइयों, मेरा ही नाम बलवंत मुखिया है। मैं किसी दिन बहुत पैसे वाला था, मेरा कारखाना बहुत ज्यादा चलता था, लेकिन वक्त टाइम वक्त की बात है, नुकसान लगने से मैं बहुत परेशान हो गया। 6 महीने से बीमार पड़ा हूं, दवा कराने के लिए तक पैसा नहीं आ रहा मेरे पास। क्या करूं? मेरी पत्नी 2 बच्चों का जन्म देके चली गई। बेटे का नाम मलखान सिंह है और मेरी बेटी का नाम गंगा है। मैं रात दिन सोचता हूं कि मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा, अपनी बेटी की किस तरह परवरिश करके सयाना किया हूं। आज वो सयानी हो गई है, लेकिन सोचता रहता हूं कि शादी कैसे करूंगा, दरवाजे बारात कैसे बुलाऊंगा। 6 महीने से बीमार पड़ा, महंगाई सर से ऊपर जा रही है। ये गरीब लोग किस तरह अपना जीवन यापन करेंगे भगवान? किस तरह अपनी जिंदगी का गुजारा करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान से
यही प्रार्थना करता हूं कि गरीबों के लिए कुछ ना कुछ तुझे उपाय देना था। ये महंगाई दिन प्रतिदिन आसमान छू रही है और कैसे कारीगरा कैसे कारीगरा दुनिया और कैसे कारीगरा दुनिया कैसे कारीगर आई दसवा में महंगाई दुनिया कैसे आवाज दूं क्योंकि बहुत तेज बुखार मेरे और दवा कोई काम नहीं करती है, कोई दवा असर नहीं करती है। अरे गंगा पिताजी, गंगा पिताजी आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपने दवा नहीं खाया है क्या? खाता हूँ बेटी। देखिए ना आपका जिसमें कितना गर्म है, जल रहा है पिताजी। दवा खाता हूँ लेकिन दवा से कोई आराम नहीं मिलता गंगा। पिताजी आप बराबर दवा कहाँ खाते हैं, कभी खाते हैं कभी नहीं भी खाते, तो कैसे आपको आराम मिलेगा? चलिए मैं आपको दवा खिलाती हूँ, आइए पिताजी आप दवा खाइए वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। ठीक है गंगा, दवा खा लूंगा, लेकिन ये तो बता तेरा भैया मलखान कहाँ है? भैया? हाँ। आप भैया मलखान की बात कर रहे हो? हाँ बेटी। पिताजी आज 2 दिन हो गए भैया पढ़ने नहीं जाते। ये क्यों? क्योंकि वो मुझसे कह रहे थे कि बहन गंगा आज के बाद मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने पूछा क्यों नहीं जाओगे भैया? वो कहने लगे बहन गंगा तुझको तो मालूम है ना पिताजी की तबीयत खराब रहती है, घर में खाने के लिए राशन नहीं है, न खर्च करने के लिए पैसे हैं, दवा कराने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैं आज के बाद स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ बस्ती की तरफ, शायद बस्ती में कोई काम मिलेगा, मजदूरी कर लूंगा तो पिताजी की दवा भी करा दूंगा और घर के लिए राशन भी लाऊंगा। देख तेरे भैया की क्या सोच है, जबकि पढ़ने लिखने की उम्र है, पढ़ने लिखने की उम्र है, पढ़ लिख जाएगा। मैं सोचता हूँ कि पढ़ेगा लिखेगा तो नौकरी पाएगा। क्या करोगे? आज वो मजदूरी के लिए जा रहा है गंगा। पिताजी ये हमारी गरीबी हमसे करवा रही है, आज अगर हम गरीब नहीं होते तो भैया पढ़ने की उम्र में वो मजदूरी करने क्यों जाते?
आप चिंता मत करिए, मैं उनको समझाऊंगी, और अगर आ जाए तो आप भी उनको समझा देना। चलो आप दवा खाइए। समझाऊंगा गंगा। पिताजी